इसका ना मेरे को ये गियर लीवर काफी नीचे लग रहा है। अगर वही बीच वाला सेंटर कंसोल रहता जो इन्होंने टेक्नो के अंदर दिया है तो गियर लीवर ना थोड़ा इजी हो जाता, बट यहाँ थोड़ा ना हाथ काफी नीचे ड्राइव के टाइम पे ना पूरा हाथ स्ट्रेट रहेगा आपका गियर चेंज करते टाइम। भले ही सेकंड बेस वेरिएंट है पर ये देखो सेकंड रो में पैसेंजर डोर्स भी आपको वन टच अप डाउन मिलेगी। चारों विंडोज पैसेंजर भी वन टच अप और वन टच डाउन आपको विंडोज मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भाई। आज अपने साथ रेनो डस्टर खड़ी है। एवोल्यूशन सेकंड बेस वेरिएंट है। नया क्या है, इसके अंदर आपको डीसीटी ट्रांसमिशन मिल जाता है 6 स्पीड का। 1.3 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन मिलेगा जो कि 160 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 280 न्यूट्रन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। काफी अच्छा इंजन है, मर्सिडीज वालों का इंजन है। आप चला के देखोगे तो गाड़ी आपको मजा आ जाएगा। मोनोटोन व्हाइट कलर के अंदर आप देख रहे हो सेकंड बेस वेरिएंट डीसीटी ट्रांसमिशन के साथ। गाड़ी के अंदर मिल क्या जाता है सेकंड बेस वेरिएंट में आपको। गाड़ी का फ्रंट देखोगे रिफ्लेक्टर बेस एलईडी हेडलैम्प सेटअप है, बाई फंक्शनल हेडलैम्प सेटअप मिलेगा। आईब्रो डीआरएल्स मिलेंगे, यही टर्न इंडिकेटर के लिए काम करते हैं। फॉग लैम्प हाउसिंग मिल जाएगी। फॉग लैम्प आप आफ्टर मार्केट या शोरूम से परचेस करके लगा सकते हो। लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में आपको मिलेगी। रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलेंगे, फ्रेमलेस वाइपर्स हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको मिलेंगे। रूफ रेस मिल जाते हैं, शार्क फिन एंटीना मिलेगा। पैनारोमिक सनरूफ वगैरह इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। फ्रंट गाड़ी का कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं जब गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे आओगे 225 55 18 का टायर साइज मिल जाता है। एक बार फिर भी मैं देख लेता हूँ। हाँ, 225 60 17 का है, टॉप में 18 है। 225 60 17 का टायर साइज मिलेगा। फ्रंट और रियर चारों डिस्क ब्रेक मिलेंगे। अलॉय व्हील्स मिलेंगे। बॉडी कलर डोर हैंडल्स है, फ्रंट के रियर के ब्लैक मिलेंगे। पैसेंजर डोर्स के क्लैडिंग मिलेगी फेंडर पे, रियर टायर आर्च पे, लोअर डोर्स पे क्लैडिंग मिलेगी। रनिंग बोर्ड पे भी क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा। डस्टर की यहाँ बैजिंग मिलेगी आपको। ओआरवीएम इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे विद टर्न इंडिकेटर। इसके साथ साथ जब आप गाड़ी साइड प्रोफाइल से देखोगे तो यहाँ ए पिलर बॉडी कलर है, बीसी मैट ब्लैक में दिए गए हैं। क्वार्टर पैनल पे छोटा सा ग्लास आपको मिलेगा। फंक्शनल रूफ रेल्स हैं, शार्क फिन एंटीना मिलेगा। 212 का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है गाड़ी के अंदर। वहीं जब आप रियर लुक पे आओगे वहीं जब आप गाड़ी के रियर लुक पे आओगे कनेक्टेड टेल लैंप्स हैं, डस्टर की बैजिंग मिलेगी। टर्बो 160 की वहां बैजिंग मिलेगी। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर का पॉइंट कुछ इस तरह से काम करेगा रियर में। रिवर्स लाइट यहाँ पे है 2 पॉइंट नीचे, रेनो की बैजिंग। रिवर्स कैमरा है, डस्टर की बैजिंग। 4 पार्किंग सेंसर्स हैं। पूरा पार्ट ब्लैक मिलेगा, नीचे 2 रिफ्लेक्टर्स हैं। डिफॉगर है, वाइपर है, हाई माउंट स्टॉप लैंप है। यहाँ आपको स्पॉइलर मिल जाएगा। फ्यूल लेड हमें इसका उस साइड होगा। जब गाड़ी अनलॉक होगी तो ये प्रेस करने से खुल जाएगा। ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो ये तो हो चुका गाड़ी का एक्सटीरियर। अब इंटीरियर के लिए की देख लो कुछ इस तरह की। एक फ्लिप की मिलेगी सेंटर लॉकिंग के साथ, एक नॉर्मल की मिलेगी। दोनों कीज के अंदर आपको सेंटर लॉकिंग के बटन मिलेंगे। बूट गेट इसका सिर्फ अनलॉक कर पाओगे आप, इलेक्ट्रिकली खुलेगा नहीं। ठीक है, ये देखो मैंने अभी प्रेस करा तो ये आपका इलेक्ट्रिक टेलगेट इसके अंदर नहीं मिलेगा। वो टेक्नो में मिलेगा थर्ड बेस वेरिएंट में, सेकंड में आपको नहीं मिलता। जब आप गाड़ी लॉक करोगे तो ओआरवीएम फोल्ड हो जाएंगे, अनलॉक करोगे ओआरवीएम अनफोल्ड हो जाएंगे। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल रिएक्टेबल ओआरवीएम मिलेंगे विद एलईडी टर्न इंडिकेटर। डोर पैनल पूरा ब्लैक मिलेगा। यहाँ कुछ फैब्रिक ट्रीटमेंट भी आपको मिलेगा। यहाँ कुछ ग्रे कलर का ट्रीटमेंट है। डोर ओपनर, चारों पावर विंडोज है। ड्राइवर को ड्राइवर रियर की दोनों भी आपको वन टच वन अप डाउन मिलेंगी। ड्राइवर टीम हमारा सॉफ्ट टच में है। डोर एक्सेस हैंडल, वाटर बॉटल स्पेस मिलेगा, कैबिनेट टाइप। यहाँ पे हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा। सेमी फैब्रिक सीट्स है, फ्रंट रेयर चारों दोनों रोज में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। ड्राइवर वाली सीट आपको हाइट एडजस्ट भी मिलेगी। यहाँ पे आपका डेड पेंडल है, ब्रेक एक्सीलेटर, इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक, ऑटो होल्ड का फीचर भी है। यहाँ इको ड्राइव मोड के लिए हेडलाइट लेवलर, ये आइडल ऑन ऑफ। चलो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब बैठ चुका हूं मैं रेनो डस्टर एवोल्यूशन। सेकंड बेस वेरिएंट है और डीसीटी ट्रांसमिशन के साथ ये आपको मिल जाएगा।
अंदर आप देखोगे गाड़ी में आपको वैसे कोई ऐसी चीज फील नहीं होगी, कहीं भी रिग्रेट फील नहीं होगा कीमत के अकॉर्डिंग। जैसे काफी बड़ा इन्फोटेन सिस्टम मिल जाता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये भी पूरा डिजिटल आपको मिलेगा। स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग से, बाकी सब चीजों के बारे में एक करके बात करेंगे, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं है, क्या ठीक है, क्या गलत है, सब चीजों के बारे में एक करके बात करेंगे। जैसे आप यहाँ देखोगे पहले स्टीयरिंग आपको फ्लैट बॉटम मिलेगा, ऊपर से भी फ्लैट है, वही न्यू स्टाइल का स्टीयरिंग मिलेगा जो आजकल मोस्टली गाड़ियों में आप देख रहे हो। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ पे मिल जाएगी, टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट दोनों एडजस्टमेंट स्टीयरिंग के अंदर यहाँ पे दी गई है। 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा, स्टीयरिंग पे कोई रैप नहीं है, दोनों तरफ ग्रिप बनाई गई है स्टीयरिंग पे। यहाँ पे रेनो का लोगो। एयरबैग टोटल 6 मिलेंगे बेस वेरिएंट से आपको, जो इसके ये हैं स्पोक्स हैं, ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेंगे। क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, यहाँ मीटर के कंट्रोल्स दिए गए, वॉइस कमांड के लिए, फोन रिसीव और डिस्कनेक्ट करने के लिए। ये स्पोक प्लेन मिलेगा, रेनो का न्यू लोगो है। यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स मिलेंगे जो डस्टर में शुरू से मिलते हमें आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये वॉल्यूम के लिए एक स्क्रोलर दिया गया है, ट्यूनर के लिए, सोर्स के लिए ऊपर एक बटन यहाँ पे मिल जाएगा, और मोड के लिए भी एक बटन यहाँ पे दिया गया है, देखो ठीक है। यहाँ मोड के लिए भी एक बटन आपको मिलेगा। स्टीयरिंग देखोगे कुछ ऐसा है, यहाँ पे हेडलैम्प के कंट्रोल्स मिलेंगे, ऑटो हेडलैम्प कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए। यहाँ पे यहीं से आपका फॉग लैम्प ऑन ऑफ होंगे। यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स दिए गए। मीटर देखोगे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कुछ इस तरह का मिलेगा, ठीक है। इसका लेआउट अगर मैं बोलूँ तो लेआउट चेंज हो जाएगा दो तरीके से, इस तरह से, एक ये और एक ये, दो तरह के लेआउट मिलेंगे। नीचे टैकोमीटर है दूसरे वाले के अंदर, ऊपर स्पीड मीटर है, बाकी यहाँ इंजन आपका पेट्रोल गेज और रेंज वगैरह यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे किलोमीटर्स दिखाएगा, ये इंजन टेम्परेचर गेज दिया गया। इसके आप ये एनिमेशन चेंज कर सकते हो, तकरीबन 7 से 8 कलर आपको मीटर के अंदर मिल जाएंगे। यहाँ जब आप गाड़ी सिलेक्ट करोगे उसके बाद माई व्हीकल पे जाओगे, माई व्हीकल के बाद एक्सेस पे जाओगे, एक्सेस पे जाने की जरूरत नहीं है, कॉकपिट पे जब जाओगे तो कॉकपिट पे स्क्रीन सिलेक्ट करोगे, और ये देखो यहाँ आप इसके इस तरह से कलर चेंज कर सकते हो, जो भी कलर आप रखना चाहते हो। यहाँ से आपको 7 से 8 कलर मिलेंगे मीटर के अंदर, ये आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। बाकी कुछ इस तरह का मीटर इसमें मिलेगा। पार्कड है तो यहाँ पे पी लिखा हुआ है। जो आपको मीटर के ऊपर ट्रीटमेंट मिलेगा, ये पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में, विंडोज के लिए वेंट यहाँ पे दिए गए। यहाँ 10.25 इंच की स्क्रीन मिल जाएगी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिल जाएगा विद 4 स्पीकर्स। और यहाँ 2 AC वेंट हैं, ये गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए, हेजार्ड लाइट के लिए। AC वेंट के अंदर पियानो ब्लैक फिनिशर, यहाँ कुछ फैब्रिक भी दिया गया है, यहाँ कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट मिलेगा, बाकी सारा स्मोकी ब्लैक के अंदर ट्रीटमेंट दिया गया। वहीं बात करूँ कैमरा क्वालिटी तो विद गाइडलाइंस रिवर्स कैमरा मिलेगा, कुछ इस तरह की कैमरा क्वालिटी आपको मिलेगी रिवर्स कैमरे के साथ। यहाँ पे मैनुअल AC के कंट्रोल्स हैं, टेम्परेचर के लिए, फैन स्पीड के लिए, एयर मोड, AC मोड के लिए। 2 Type-C चार्जिंग पॉइंट है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा। यहाँ भी सेंटर कंसोल में जगह मिलेगी। DCT में 6 स्पीड के साथ कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा पार्किंग के लिए। देखो गाड़ी बहुत अच्छी है, एवोल्यूशन सेकंड बेस वेरिएंट DCT ट्रांसमिशन के साथ मिल रहा है। कुछ एनिमेशन आते हैं जब आप गाड़ी के अंदर इस तरीके से एंट्री करोगे, ठीक है। बट यहाँ मुझे कुछ कमी लगी, जैसे एक तो वायरलेस चार्जर होना चाहिए था, दूसरा इसका सेंटर कंसोल दूसरा होना चाहिए था। ये जो गियर लीवर है ना बहुत नीचे पड़ रहा है, जाके हाथ पूरा सीधा हो जाता है। अगर मेरी हाइट के हिसाब से मैं से ड्राइव करता हूँ, ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए था जो इसका गियर लीवर है। गियर लीवर परफेक्ट है, ये सेंटर कंसोल भी अच्छा लग रहा है देखने में, बस थोड़ी सी हाइट इसकी ऊंची होती तो और अच्छा हो जाता, गियर चेंजिंग में प्रॉब्लम नहीं होती। हैंड ब्रेक्स यहाँ मिल जाते हैं, यही ऑटो होल्ड का फीचर आपको मिलेगा। और ये आप जो देख रहे हैं ब्लैक के साथ सिल्वर ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया है। और अगर आपको इको मोड पर चलानी है तो इको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, और इको यहाँ जब मीटर पे लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे स्पेस मिलेगा चाबी वगैरह रखने के लिए, 2 कप होल्डर्स है, यहाँ भी स्पेस है। आर्मरेस्ट मिलेगा सॉफ्ट टच के साथ, स्लाइडेबल यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया गया। ग्लो बॉक्स ओपन करोगे कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी, लाइट भी दी गई है ग्लो बॉक्स के अंदर। मैनुअल डिमिंग IRBM है, यहाँ आपका को ड्राइवर वाला एयरबैग ऑन है या ऑफ है वो बताएगा। वाइट लाइट्स मिलेंगी जो कि टच सेंसर के थ्रू काम करेंगी। और यहाँ तो आपको माइक्रोफोन देगा, यहाँ कुछ है नहीं ऐसी चीज। बाकी यहाँ जो सनवाइजर है ये एक्सटेंडेबल तो नहीं मिलेंगे, बट क्वालिटी काफी अच्छी दी गई है। और इस साइड आपको टिकट होल्डर
मिल जाएगा। तो ये तो हो चुका ड्राइवर फ्रंट। अब चलते हैं एक बार इसके सेकंड रो में और उसके बाद देखते हैं इंजन कैबिनेट। अब सेकंड रो के लिए जैसे ही मैं डोर ओपन करूंगा, यहाँ पे आप देखोगे कि जो डोर पैनल ब्लैक और कुछ फैब्रिक दिया हुआ है, पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच में है। ये पावर विंडो मिलेगी सेकंड बेस वेरिएंट में भी देखने वाली चीज है। चारों पावर विंडो सिंगल टच अप डाउन, डोर ओपनर क्रोम में है। स्पीकर वाटर बॉटल स्पेस दिया गया है। यहाँ फिक्स नहीं है, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। 60-40 रेशो सीट है, यानी वो भी हम आपको देख के बता देते हैं। सेंटर आर्मरेस्ट भी है, 60-40 रेशो है। रेशो में सीट मिलेगी 60-40 रेशो में। सेंटर आर्मरेस्ट है। यहाँ पे 2 एसी वेंट, 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट आपको मिल जाएंगे और लाइट यहाँ भी दी गई है कैबिन के अंदर। दोनों तरफ आपको ग्रैब हैंडल के साथ लाइट भी मिल जाएगी। वहीं जब आप इसका बूट स्पेस ओपन करोगे, बूट स्पेस भाई 700 लीटर का बूट स्पेस इस गाड़ी के अंदर हमें मिल जाता है अगर आप पार्सल ट्रे हटा दो। वैसे 518 लीटर का बूट स्पेस है विद पार्सल ट्रे। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पंचर किट मिलेगी, स्पेयर व्हील नहीं मिलता। पंचर किट और टूल्स आपको मिल जाएंगे। पार्सल ट्रे भी यहाँ पे दी गई है। तो इसका बोनट ओपन करोगे, यहाँ आपको हाइड्रोलिक टेलगेट मिलेगा। 160 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा ये। 1.3 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन है पेट्रोल डीसीटी ट्रांसमिशन के साथ और 280 न्यूट्रन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। तो ये था आपका रेनो डस्टर एवोल्यूशन डीसीटी ट्रांसमिशन सेकंड बेस वेरिएंट डीसीटी ट्रांसमिशन का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी को लेके आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय। भारत माता की जय।